सबसे पहले मैं उस्मान की जानिब इसलिए मूव करना चाहूँगा कि उस्मान से भी हमने कुछ गपशप करनी है, जो कि उनके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। दे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ म्यूज़िकल बैंड, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और साथ में वो कीबोर्ड प्लेयर भी हैं और एडिटर भी हैं, जो बाद में सारा काम तमाम होने के बाद फिर उनका काम शुरू हो जाता है। तो उस्मान की जानिब मूव करते हैं। और उस्मान के बारे में आपको बताते चलूँ, मैं मतलब ऑफ द एयर इनसे मैंने सारी वो बातें पूछ ली थी या उगलवाली थी, जो असल में ये नहीं बताना चाह रहे थे। उस्मान जो है वो बात बड़ी कम किया कर रहे हैं, इसलिए खामोशी से कीबोर्ड प्लेयर हैं और खामोशी से एडिटिंग करते हैं। मतलब सारे जो खामोश रहने वाले काम होते हैं ना, वो इनको दिए गए हैं। उस्मान, आप ये बताएं कि सबने मतलब अपना तारुफ करवाया, आपके बारे में बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि इस ग्रुप में आपका अपना रोल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, एडिटिंग भी करते हैं और साथ में कीबोर्ड प्लेयर भी हैं, लेकिन खामोशी के साथ। अब ये बताएं कि आपका आना कब हुआ, या मतलब इस पूरे बैंड में आपका अपना हिस्सा कितना है? एक्चुअली बात ऐसे है, ये है तो सब मेरे से बड़े, इनमें सबसे छोटा मैं ऐसे मेरे भाइयों की तरह, मतलब सब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हिस्से की बात है, हिस्सा तो कोई हिस्सा नहीं किसी। आपसे बड़े हैं इसीलिए आप बात नहीं करते। बड़ों के सामने बात नहीं कर रही हैं आपको, ये शायद। तो बस ये मुझे भी इनसे बहुत ज़्यादा लव है और प्यार है। कोई और भी मिलेगी करने वाली? ये तीनों ही बस काफ़ी हैं। कुछ उनके लिए बचा के रखें। उनके लिए तो ये तीनों दुआएं मैं समझा, ये अब बोलेंगे उनके लिए तो ये तीनों कुर्बान कर दूंगा। अच्छा उस्मान, चूंकि आप लोगों का ग्रुप माशाल्लाह मैंने पहले ही कहा कि सारे एनर्जेटिक यहाँ पे हैं, और एनर्जेटिक से मुराद ये कि आप सब में पैशन है म्यूज़िक का, आप सब करना चाहते हैं और दिल से करना चाहते हैं, इसलिए आपने ये ग्रुप बनाया और अब म्यूज़िकल बैंड की मतलब आप बाकायदा परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं मुख्तलिफ शहरों में। तो आप ये बताएं कि फेवरेट सॉन्ग आपके अपने ही टीम का, आपके अपने ही म्यूज़िकल बैंड का? एक्चुअली बताना नहीं चाह रहे हैं, वर्कआउट हम कर रहे हैं, तो लाजमी बात है हमारे अपने सॉन्ग है तो हमारे लिए तो सारे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अभी तक तो हमने जितने बनाए हमें तो बहुत अच्छे लगे। लेट्स सी कि अब ऑडियंस की क्या रिस्पॉन्स होगी। Outstanding song, believe you me. I have no words to compliment you this performance. Thank you so much. यकीन मानिए काफ़ी बेहतरीन लगा। शायद जहाँ तक मेरी परसेप्शन है कि एक सिंगर वो स्टूडियो में बैठा हुआ है और स्टूडियो के अंदर मतलब सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, सारे टीम मेंबर्स हैं, कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं है, उनके सामने गाना वैसे भी रिलैक्स फील करते हो, लेकिन जब आउटसाइडर्स आ जाते हैं और इनके सामने लाइव परफॉर्म कर रहे थे तो मतलब काफ़ी शायद मेरी नज़र में मुश्किल काम ही है। एक्चुअली रिपीट नहीं हो सकती यहाँ पे। प्रोफेशन है तो बीइंग अ प्रोफेशन हमें इसमें शाय वगैरह भूल जाना पड़ता है, और जितना हो सकता है हम चाहते हैं कि जितने आउटसाइडर आए होते हैं वो हमसे इंस्पायर हो, जैसे आपने हमें इंस्पायर किया।
कह सकते हैं आप वाकई रियली इंस्पायर्ड। रियली बिलीव यू, मैं जब भी तारीफ करता हूँ तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तारीफ करता हूँ, और अगर कोई कमेंट्स बुरे कमेंट्स भी आए तो ज़रूर करूँगा। फिलहाल आप लोग माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन जा रहे हैं। वो खामोश हैं तो मैंने कहा वो खामोशी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया। ठीक है। अच्छा अमन, आपकी पूरी टीम माशाल्लाह यहाँ पे बैठी है, और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूवर्स आप लोगों का जो मेन स्टूडियो है जहाँ पे आप लोगों ने अपना पूरा सिस्टम रखा हुआ है, स्पेशली उस्मान से भी बात करेंगे वहाँ पे कि उस्मान जो है एडिटिंग का काम भी वहाँ पे करता है, और पूरा आपको मेन स्टूडियो फ्रेंड्स उनकी तरफ भी चलते हैं। उनका जो मेन इस आयरस बैंड का जो मेन स्टूडियो है जहाँ पे एडिटिंग भी करते हैं, और साथ में आई मीन द मेन स्टूडियो आप लोग समझते होंगे, तो वहाँ पे जाते हैं, स्टूडियो भी आपको दिखाते हैं, कुछ इनसे गपशप भी करते हैं, और साथ में एक सॉन्ग भी लाइव उसी जगह पर बैठ कर सुनते हैं इनसे। लेट्स गो फ्रेंड्स, इस वक्त स्टूडियो भी देखते हैं इनका, जो अंदर से स्टूडियो पूरा सेटअप बनाया हुआ है। हम लोग इन होने वाले हैं और यहाँ पे इस वक्त देखते हैं, और मेरे साथ दोस्त भी शामिल हैं। आप भी मुझे दिखाइएगा, मैं पहले इन हो चुका हूँ, जैसे मैं ही यहाँ के गेस्ट नहीं हूँ बल्कि होस्ट हूँ। यहाँ बैठना है। तो फ्रेंड्स ये इनका पूरा स्टूडियो है माशाल्लाह, काफ़ी प्यारा बनाया हुआ है। और ये बताएं स्टूडियो बनाने में किसका हाथ है? हर किसी ना किसी जगह पे मतलब अपने शेयर्स होते हैं या उनका हिस्सा होता है। तो स्टूडियो बनाने में सेटअप पूरा सेट करने में किसने ज़्यादा मेहनत की? वर्कआउट हम सबका था, लेकिन मोस्ट स्पेशली जो एफर्ट थी वो उस्मान की थी। उस्मान ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की इसको मैनेज करने में, और हमारे बैंड को एक इस्टेब्लिश होने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो स्टूडियो का वर्कआउट है मैक्सिमम उस्मान पे डिपेंड करता है, जितना भी हमारे म्यूज़िक अरेंजमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग। आपकी सिर्फ आवाज़ ही चलती है? जब हाथ नहीं चलते? I mean, हाथ नहीं चलते? क्यों नहीं, हाथ भी चलते। जब हम साथ कह रहे हैं हाथ चलते हैं, अल्लाह खैर करे। खतरनाक टाइप के शख्स लग रहा है। ना ऐसा एक्चुअली जब साथ बैठे होते तो लाजमी सी बात है सबका माइंड चलता है, हाथ इनके चलते, आवाज़ मेरी चलती है, और मिलके कुछ ना कुछ बन जाता है। वेल उस्मान, आपका कहा जा रहा है कि उस्मान ने ज़्यादा मेहनत की है। मुझे बताएं सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क आई थिंक सो, एक सिंगर जो होता है वो गाने के बाद आवाज़ ख़त्म बंद हो जाती है, और गिटार्स जो है वो वही चला जाता है, पियानो प्लेयर या कीबोर्ड प्लेयर जो हैं उनका भी काम तमाम हो जाता है। जो एडिटर होता है, जैसे आप सिस्टम पे काम करने वाले हैं, आपने कहा असल मेहनत वही करता है, वॉल्यूम को लोअर या अपर करना, और स्पेशली ये मेहनत करना कि आप तमाम सीक्वेंस के साथ सारी चीज़ें मेंटेन रखते हैं। सबसे पहले एक सिंगर आता है, वो डमी दे के जाता है, तो उसके बाद बाकी काम होता है। अपने कुछ कंपोज करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, पर डमीज लेटर जो एक्चुअली आपने सॉन्ग कंपोज किया हुआ था, उसके वोकल के ऊपर फिर आप जो है म्यूज़िक कंपोज करते हो, फिर उस सॉन्ग का साउंड निकालना होता है। सो दीज आर द वेरी टफ थिंग्स जो बहुत मुश्किल होती है एकदम उसको एक फेस देने के लिए। इमेजिनेशन जैसे होती है उसी तरह आप अपनी जो फील है वो सारा म्यूज़िक को सीक्वेंस के तरीके से देते हैं। क्योंकि आप एक सिंगर हैं तो आपको ज़्यादा ही शायद आइडिया होगा इस हवाले से कि एक सिंगर जब गाता है उसकी आवाज़ ही तकरीबन सब कुछ काउंट की जाती है, वो अपनी आवाज़ में वो सारी फीलिंग्स कैसे लाता है? मतलब आप लोग प्रॉपर्ली लाते हो या आप लोग पहले से कोई माइंड सेट इतना क्लियरली बना लेते हो, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर लेते हो, या क्या वजह होती है? मतलब वो चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं या वाकई में फीलिंग्स खुद भी आ सकती हैं? एक्चुअली एज अ सिंगर हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। मेरा ये कहना है, या मैंने जिनसे सीखा है उनसे आज तक यही पता चला है, जब तक आप उस गाने की फील को अपने अंदर अडॉप्ट नहीं करते हो, या जो सॉन्ग्स के लिरिक्स हैं उनको अपने यानी कि अपने ऊपर जाहिर कर आँखें बंद करके उस दुनिया में ही चले जाते हो जो आप सॉन्ग को फील करना, फिर उसके बाद जब आप सिंग करोगे तो तब उसकी एक अलग ही सेट है। अच्छा, वो जानबूझ के मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो आप लाते हैं, वो फीलिंग्स खुद लाते हैं अपनी उसमें, या वाकई में वो फीलिंग्स मतलब वो खुद ही आ जाती है? हम माइंड बना लेते हैं, वो फिर खुद ब खुद क्रिएट होती जाती है। यानी कि चलते चलते टाइम चलते चलते जैसे ही आप जैम कर रहे हो, जैम में आपको एक पूरा नज़र आ जाता है कि हमने एक्चुअली सिंग किस तरह करना है। फिर उसके बाद जब वो आप अपने म्यूजिशियंस के साथ प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके बाद खुद ब खुद
वो आपके ऊपर एक फिर हाँ अमन, आप ये बताएं, आपसे भी पूछूंगा, उस्मान से भी, क्योंकि ये सिस्टम पर बैठे हैं इस वक्त, हम ये भी दिखा रहे हैं। ये तो हो गया हमारा कीबोर्ड प्लेयर, हमारा मतलब मैं भी शामिल हूँ फिलहाल आपके गैंग में, ठीक है। दिस इज़ कीबोर्ड प्लेयर एंड दिस इज़ कीबोर्ड एंड ये आपका पैनल है, मिक्सर है, इसको मिक्सर कहते हैं। सर कहते हैं, मतलब पूरा पैनल है इसको, ये सारे फेडर हैं और इसी के थ्रू आप 1 2 3 4 जितने म्यूजिक्स की अलग से आवाज़ें होती हैं उनको आप मिक्स कर, ऐसे ही है। और साथ में आपके सिस्टम पड़ा है, तो यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद ही आप बाकायदगी से एडिटिंग करते हैं? बाकायदगी से तो बाद में ही एडिटिंग होती है, एक काम हो जाता है, उसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो बैठ के एक एक चीज़ को लेवल करता है, देखता है हर चीज़ का पंच और ये वो। ये बताएं कि जब भी आप एडिटिंग कर रहे होते हैं उसमें से सिंगर या गिटारिस्ट जितने भी आपके पूरी टीम है वो भी हेल्प आउट कर रही थी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, हर किसी के माइंड को देखना पड़ता है और हर किसी से पूछ के एक माइंड एक होता है और 4-5 माइंड 4-5 माइंड होता 4-5 अगर खाली हों फिर वो डिपेंड करता है, एक्चुअली वो डिपेंड करता है। स्पेशली इसी स्टूडियो के हवाले से इन तमाम चीज़ों में स्पीकर से पीछे पड़े हुए हैं, ये पूरा स्टूडियो आप लोगों ने मतलब एक किस्म से सेटअप बनाया हुआ है। उस्मान, पर्सनली आपको इन सब में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी है? मुझे कहना चाहते हैं ना कि आखिर उनको एक स्पेसिफिक थिंग, इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी? माय फेवरेट तो है पियानो ही है, और बेसिकली मैं पियानो प्लेयर ही हूँ। तो आप पियानो प्लेयर हैं और कीबोर्ड भी बजाते हैं एंड आप सिंगिंग के अलावा, क्योंकि आवाज़ जो है वो गॉड गिफ्टेड होती है, आपका कोई कमाल नहीं होता उसमें, मैं भी सिंगर नहीं बन सकता, मेरी आवाज़ उस लेवल पे नहीं है, लेकिन ये बताएं कि इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे अच्छी लगी? वेल मैं तो कीबोर्ड थोड़ा बहुत प्ले कर लेता हूँ और गिटार भी कर लेता हूँ, बट जो मेरी अपनी एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कह लें तो वो है कीबोर्ड्स, यानी कि पियानोस बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों से इस वक्त एट अ टाइम यहाँ बैठ के फ्रेंड्स जितने भी इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अमन हैं इस वक्त, उस्मान हैं, इनके टीम मेंबर्स, बाकी टीम मेंबर्स से मतलब बात वैसे भी इससे पहले भी हो गई, लेकिन स्टूडियो के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों फिलहाल यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों से हम लोग कुछ ना कुछ लाइव सुने। कैन यू प्ले इट राइट नाउ? ये जो सॉन्ग मैं सिंग करने जा रहा हूँ ये मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग है, आई होप सो आपको अच्छा लगेगा। अखियाँ नुरान दे, अखियाँ देखो चान पर देसिया बोल पावे
सखियां दे कोल को जन पर देसिया बोल पावे अखियां मुड़न दे अखियां दे कोल को